इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कई बार मैंने ये चर्चा की है। मैं एक बैग लेके चलता हूं, उसका नाम एयर बैग है, उसी में रुपया होता है। अब तो खैर रखने का काम में नहीं है, सब ऑनलाइन हो गया है। तो मेरी सेवा में जो बच्चा रहता है उसको उसका नंबर पता होता है। तो हमसे किसी ने पूछा, जब आप नंबर सबको बांटे रहते हो तो लाख क्यों करते हो? छोटी सी बात है, देखिए। मैंने कहा, देखो लॉक इसलिए करते हैं जब हम 3 घंटा रहे कथा में तब कोई गड़बड़ न करे, लेकिन जिसको पता है वो तो करेगा ही। अरे भाई वो क्या करेगा उसका विषय है, हमको तनाव नहीं होता कि ताला बंद है तो कोई गड़बड़ करेगा। एक बार हम दादाजी जा रहे थे साथ में, अब कहीं रुके थे, तब हम ताला नहीं लगाया करते थे और हमारे किसी बच्चे ने उससे 40,000 रुपये निकाल लिया। तो दादाजी से मैंने रास्ते में कहा, दादा इसमें सीताराम रखा था, कोई ले लिया? कहे, सरकार मैं तो हमेशा इसके पास से रहता हूँ, हमने कहा पे तो नहीं लिए हो। क्योंकि सुरक्षा भी मेरी इन्हीं की जिम्मे रहती है। तो बड़े परेशान, हमने कहा दादा चलो जो गया सो गया। और बाद में पता चला कि कौन लिया, तो हमने दादा को बताया, दादाजी जय जय, तब से मैं सावधान रहता हूं, तब से मैं ताला बंद करने लगा। याद है? तब से मैं क्यों कि किसी का, देखो ताला चोर के लिए नहीं होता है, चोर तो ताला तोड़ के ही चोरी करता है। ईमानदार न चोर बन जाए इसलिए ताला होता है। क्योंकि कभी भी कुछ भी भैया, इसलिए समझदार के लिए समझाना पड़ता है, ना समझ को भगवान भी नहीं समझा सके। भोलेनाथ कहते हैं, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले। मां से भगवान शिव ने कह दिया, बाबा जी से मैया ने कहा, हम आपके साथ कथा सुनिए, आप भी मेरे साथ चलिए। अब बाबा फिर फंसे। मैंने आपसे कहा ना, आप तर्क देने लगेंगे तो मजिस्ट्रेट घर में शुरू हो जाएगी। आप भी चलिए। बाबा बोले, देखो संध्या का समय है, मैं थोड़ा माला वाला जप लेता हूं, आप चलो। अब मां को जब भेजा है बाबा ने, तो देखिए बाबा कहते क्या है, हो जी सो जी जो राम रचि राखा, हो कर तर्क बढ़ाए, अस कही जपन हरि नामा, गई कहीं लगे जपन हरि नामा, पुण्य पुण्य हृदय विचार करी, धैर्य सीता कर आगे होई चल पंथ जय। श्री राम लक्ष्मण प्रभु जिस मार्ग से आ रहे थे, सती मैया उसी मार्ग पर आगे आगे चलने लगी। सामने से नहीं आ रही हैं, भैया और प्रभु आ रहे हैं, माता जी उसी रास्ता पर अकेले आगे आगे चली जा रही हैं। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, चुप रहे, ये जाने का है ये सब लीला। राम लीला सबके समझ में आती नहीं। अब जिस मार्ग पर मैया जा रही थी, जिस मार्ग से वो आ रहे थे, भगवान आगे बढ़कर दर्शन दिए। लीला को लीला से भगवान ने समझाया।
पीछे पीछे जा रहे थे, मैया आगे थी, भगवान अब आगे आ गए। जिस मार्ग से मां चल रही हैं, और भगवान ने हाथ जोड़कर जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम पिता समेत लीन निज नाम। हे मां भगवती, अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता है। ये भी ध्यान रखिएगा, भगवान ने पूछा बड़ा अद्भुत। क्या पूछा? आप अकेले कैसे? क्यों? क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है। देखो, गृहस्थी सबसे दिव्य शिव बाबा की। शिव जी अकेले कहीं जाते नहीं, और गृहस्थ को ये धर्म बनाना चाहिए कि जब भी किसी दिव्य तीर्थ में जाएं अथवा दर्शन में जाएं तो पत्नी के साथ ही जाना चाहिए, अकेले जाना नहीं। जिसकी एक हो, ये भी एक समस्या आजकल है। भगवान मालिक है साहब। सत्कर्म सदैव अर्धांगिनी के संग करना चाहिए, दिव्य तीर्थ का दर्शन करना चाहिए, 12 ज्योतिर्लिंगों 52 द्वारों दिव्य पीठ का दर्शन अर्धांगिनी के साथ ही करना चाहिए। ऐसा मनु जी का निर्देश है, अकेले नहीं करना। प्रभु ने क्या पूछा? कहे वो बहोरी कहाँ वृष के अब विपिन अकेली फिरऊ के। हे मां भगवती, बाबा कहाँ है? माई की बुद्धि चकराई गई। फिर भगवान ने दर्शन कराया दिव्य स्वरूप का, और दर्शन में मां जग जननी भी संग में है, सीता मैया। अर्थात भगवान ने लीला स्वरूप छाया का हरण कराया है, सीता मैया का हरण नहीं हुआ। इसको आप दिल दिमाग में फीट करो, सीता मैया का हरण नहीं होगा। देखो आप, बाबा ने धनुष भंग के समय एक बड़ी सुंदर पंक्ति दी है। डगजिन शंभु सरासन कैसे कामी वचन सती शिव जी का पिनाक उसी प्रकार नहीं हिल रहा जैसे कोई विषयी व्यक्ति, संसार के सुख में गतिमान, मन से गतिमान व्यक्ति किसी सती नारी की ओर देखे, विचार करे, विहार करे और प्रयास करे, लेकिन मन नहीं हिलता। उसी प्रकार धनुष हिल नहीं रहा। क्यों? वो तो राम भाव के अधीन। दर्शन हुआ, मां की बुद्धि चकरा गई। जब चली है बाबा के पास तो बाबा ने एक कई बात पूछा। लेढ़ परीक्षा कवन विधि माई सब बात सत्य सत्य बताना चाहती हैं, परंतु जिस माया का स्वरूप मैया भवानी जी ने बनाया था, सती जी ने बनाया था, उसने आसन जमा लिया। प्रेरी सती जही झूठ कहा। झूठ पहली बार बोलने में ही बुरा लगता है। कई लोग इतने हिम्मती होते हैं, बुद्धिमान होते हैं कि झूठ को भी सत्य की तरह बोलते हैं। हाँ साहब, और उनको ये लगता भी है कि जिस विश्वास से मैं कह रहा हूं उसी विश्वास से ये मानेंगे भी। क्यों? उनके विश्वास में कोई कमी नहीं होती है। सती मैया, भगवान शिव उनसे क्या पूछते हैं? कहो सत्य सब बात, झूठ नहीं। लेकिन जब भैया हो यात्रा आगे बढ़ती है तो हम अपने में नहीं रहते हैं, फिर माया अधीन कर लेती है।
और मेरी मैया कहने लगी, देखिए कितना सुंदर, कछुन परीक्षा लीन्ही गोसाई, कछुन परीक्षा लीन्ही गोसाई, दीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई, देखे उधर तब शंकर देखे उधर चरित सब जाना, चरित सब जाना, चरित सब जाना, सब ध्यान में जाकर भगवान शिव ने जो जो घटनाक्रम उपस्थित हुआ था सती जी और प्रभु में सब दर्शन कर लिया। सती जी ने माता जानकी मैया का रूप धारण किया, वेश धारण किया। यह दर्शन होते ही शिव जी ने संकल्प ले लिया, एहि तन सती भेंट मोहिना, शिव संकल्प कीन मन। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।